गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जो कि पंजाब स्टेट के अंदर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैसेज दूंगा कि किस तरह से जो डिसिप्लिन है उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। आत्म अनुशासन के बगैर बड़ी सफलता क्यों नहीं मिलती, आत्म अनुशासन कितना ज़रूरी है। तो ये अनुशासन के ऊपर स्टोरी होगी। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें अच्छी नीयत का हमारी सफलता में क्या योगदान है, हमारी सफल ज़िंदगी में क्या योगदान है। इसके अलावा एक नज़रिया कैसे रोल अदा करता है हमारी सक्सेस के अंदर। तो इसी तरह मैं तरह तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं जिसमें ज़्यादातर स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरी इसलिए मैं सुनाता हूं क्योंकि बचपन में भी हमने बहुत सारी स्टोरियां जो सुनी थी आज भी हमें याद हैं, और स्टोरी के कारण हमें जो उसका मॉरल है, जो उसकी शिक्षा है, वो हमें याद रहती है। तो स्टोरियाँ जो है ये हमें ज़्यादा हम पे प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए मैं स्टोरी के माध्यम से आपको नई नई वीडियोस दिखाता हूँ ताकि आपकी जो लाइफ है उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, आप जल्दी से सफल हो सके। तो ये वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुनिए, समझिए। तो आज की स्टोरी है डिसिप्लिन के ऊपर। इससे पहले आप जो मैंने नीयत और नज़रिए के ऊपर स्टोरियाँ बना रखी हैं उनको ज़रूर सुनिए, और हमारी सोच का हमारी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी वीडियो भी लास्ट टाइम मैंने बनाई थी। तो आज है डिसिप्लिन के ऊपर कि डिसिप्लिन का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है। तो जैसे दोस्तों कहते हैं कि कोई आदमी जब उसकी मृत्यु होनी होती है तो उस समय उसके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए कोई आदमी सामने खड़ा है, या मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके तरफ मैं एक तेज़ जो चाकू है वो लेके आता हूँ आपकी गर्दन की तरफ के मैं आपकी गर्दन को काटने लगा हूँ। तो जैसे जैसे वो चाकू आपकी गर्दन के पास आता जाएगा तो आपके अंदर बेचैनी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कि हमारे अंदर जैसे जैसे अनुशासन बेचैनी जो है बढ़ जाएगी जब अनुशासन की कमी होगी। तो जब हमारे अंदर अनुशासन होगा तो बेचैनी जो है वो कम होगी। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हमें हमारे अंदर कोई डर हावी होता है, हमारी गर्दन के पास कोई चाकू लेके आया, तो उसी समय हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। तो अनुशासनहीनता हम में आ जाती है। तो अनुशासन में हम तब तक रहते हैं जब तक हम बिल्कुल शांत रहते हैं, हमारे विचार शांत होते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस जो है वो इसी को कहते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है तो इसका मतलब विचारों के अनुशासन की कमी है। उसका असली मीनिंग ये है। तो स्टोरी ये है कि एक बार एक पर्सन ने वो लोगों को समझा रहा था। तो उसने क्या किया कि कुछ गुब्बारे वहाँ पे जो थे सभी को कहा कि एक एक गुब्बारा उठाइए और इसमें हवा भरिए। तो उसको बांध के पैक करके अपना नाम उस गुब्बारे पे लिख के कमरे के अंदर फेंक दीजिए। तो 100-150 लोगों ने ऐसा ही किया। सभी ने अपना अपना बैलून सेलेक्ट किया, उसके अंदर हवा भरी, उसको बांधकर उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया और कमरे के अंदर 100-150 गुब्बारे जो वो फेंक दिए। तो अब उस फिलोसफर ने या उस विचारक ने कहा कि अब ऐसा करिए, सभी अपना अपना गुब्बारा अंदर से ढूंढ के लाएंगे। तो और उसने टाइम दिया कि ये मात्र 3-4 मिनट के अंदर ये सारे गुब्बारे अपने अपने लाने हैं। जो लाएगा वो सफल माना जाएगा, जो नहीं ला पाया वो फेलर माना जाएगा। तो हुआ क्या, लोगों में डिसिप्लिन की कमी हो गई, इनडिसिप्लिन पैदा हो गया। उसी समय तुरंत सभी ने सोचा मेरा गुब्बारा पहले मिल जाए, मेरा पहले मिल जाए। तो उनके अंदर उथल पुथल मच गई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 3-4 मिनट के अंदर किसी को भी अपना अपना गुब्बारा नहीं मिला, क्योंकि सभी ने हफड़ा दफड़ी के अंदर गुब्बारे जो हैं वो फूट गए सभी के। तो सभी लूज़र बने, विनर कोई भी नहीं बना। तो ये भीड़ जो होती है, भीड़ इस तरह से होती है, क्राउड जिसको कहते हैं। तो इसी तरह एक टीम होती है, टीम के अंदर एक अनुशासन होता है, एक लक्ष्य होता है जिसके पीछे सभी काम करते हैं। तो फिलोसफर ने कहा कि भीड़ और टीम के अंदर ये फ़र्क होता है। मैं अभी दिखाता हूँ कि अनुशासन का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। तो उसने कहा कि अभी फिर से एक एक गुब्बारा लीजिए, उस पर उसके अंदर हवा भरिए और अपना अपना नाम लिखिए। तो सभी ने एक एक गुब्बारा लिया, उसके अंदर हवा भरी और अपना अपना नाम लिखा। तो जैसे ही फिर कहा कि इसको कमरे में डाल दीजिए अपना अपना गुब्बारा, तो 100-150 लोगों ने कमरे के अंदर फिर से गुब्बारा फेंक दिया।
तो अब फिलोसफर ने कहा कि 3-4 मिनट के अंदर सभी को अपना अपना गुब्बारा अगर मिल जाएगा तो वो विनर हो जाएंगे, अगर नहीं मिला तो लूजर हो जाएंगे। तो उसने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि एक आदमी एक गुब्बारा उठाएगा और नाम बोलेगा, जिसका गुब्बारा होगा वो चुपचाप आके उसको ले जाएगा। तो 3-4 मिनट के अंदर सभी लोगों के गुब्बारे सभी को मिल गए, किसी का गुब्बारा फूटा नहीं, तो सभी विनर बने, कोई भी लूजर नहीं बना। तो जब हम बिना डिसिप्लिन के काम करते हैं, भीड़ की तरह काम करते हैं, हमारी कोई दिशा नहीं होती, तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है अनुशासन की कमी में। लेकिन जब हम एक टीम बन जाते हैं, एक निर्धारित लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो हमारे बाहरी भी अनुशासन नज़र आता है और हमारे दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन भी नज़र आता है। तो बाहर का डिसिप्लिन तभी क्रिएट होगा अगर हमारे दिमाग के अंदर जो विचार सारा दिन में आते हैं उनका एक डिसिप्लिन होगा। वो डिसिप्लिन तभी होगा अगर हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होगा, हम उस लक्ष्य के लिए काम करेंगे। तो डिसिप्लिन के बिना ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब हम कहते हैं ये बंदा समय का बहुत पंक्चुअल है, ये समय सिर पहुंचता है, तो इसका मतलब उसके अंदर अनुशासन है। जब हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत ही जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब भी यही है कि उसके अंदर अनुशासन है। तो जो गैर जिम्मेवार है, इसका मतलब उसके अंदर अनुशासन नहीं है। तो जब हम किसी को कहते हैं ये बहुत अच्छा लीडर है, तो इसका मतलब भी यही है वो आदमी के अंदर विचारों का डिसिप्लिन है, उसकी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ है। तो जब हमारे अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती तो हम किसी को लीडर नहीं कहते। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अनुशासन पैदा करें। अनुशासन के बिना कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। वो अनुशासन बाहरी तौर पे तब आएगा अगर वो हमारे पहले विचारों के अंदर वो डिसिप्लिन आएगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन वो विचार हमारा नुकसान करेंगे, फ़ायदा करेंगे, जो इसी चीज़ पे डिपेंड है कि वो विचार मतलब डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं है। वो विचार उथल पुथल के साथ आ रहे हैं, जब बिल्कुल शांत तरीके से चल रहे हैं। तो जो हम ध्यान की अवस्था कहते हैं, कोई आदमी ध्यान लगाता है तो उसका मतलब यही होता है कि हम प्रेजेंट में जिए, पास्ट और फ्यूचर को भुला दें। क्योंकि जब हम पास्ट में जीते हैं तो बहुत सारी पास्ट की जो हमें नुकसान हुए, किसी ने हमें दुख दिया, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं, जिससे हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है, अगर हम उसके बारे में पहले ही सोचते हैं तो उसमें भी हमारी चिंता बढ़ती है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं। तो जिससे क्या है कि अनुशासन की कमी हो जाती है। तो जब हम अपने आप को हमेशा प्रेजेंट में रखते हैं कि आज के जो पल हैं हमें इसको भरपूर जीना है और आज हमें अपने लक्ष्य के लिए प्रॉपर तरीके से पूरी मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है वो बाद की बात है। तो इस तरह से डिसिप्लिन हमारे विचारों के अंदर और हमारे जीवन के अंदर अगर होगा तो तभी हमें बड़ी सफलता मिल पाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन को पैदा करें, अपने बाहरी तौर पे भी डिसिप्लिन रहें, समय के पाबंद बने, जिम्मेवारी उठाइए, एक अच्छे लीडर बनिए, मैनेजमेंट करिए, अपने दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन रखिए। तो वो विचारों का डिसिप्लिन उतना ज़्यादा आएगा जितना आप ज़िंदगी के प्रति समझ गहरी रखते हैं। जितनी आप बुक्स ज़्यादा पढ़ेंगे बड़े बड़े फिलोसफर्स की, महापुरुषों की, तो क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर भी अनुशासन था तो उन्होंने वही अनुशासन अपने शब्दों के ज़रिए किताबों में लिखा हुआ है। तो जब आप उनकी किताबें पढ़ते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत ही गहराई से सोचते हैं। तो जितना आप जीवन में गहरा होते जाते हैं उतना आपकी ज़िंदगी में अनुशासन बढ़ता जाता है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग अनुशासित हुए हैं उन्होंने ही दुनिया को बदल पाए हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में अनुशासन नहीं था वो दुनिया को नहीं बदल पाए, वो अपने आप को भी नहीं बदल पाए। तो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन आप कोई ना कोई जो किताब है फिलोसफर की, किसी विद्वान की, वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये किताबें हमें ज़िंदगी में गहरी समझ देती हैं। तो जिस आदमी के दिमाग के अंदर मरने का डर जितना ज़्यादा हावी होगा उसके अंदर कभी भी डिसिप्लिन नहीं आ सकता, क्योंकि वो हर समय बेचैन रहेगा, उसके अंदर डिप्रेशन रहेगा। तो इस तरह आज जितने भी लोग बीमार हैं मानसिक तौर पर, उसका मतलब यही है कि उनके अंदर ज़िंदगी की समझ नहीं है। तो जिस आदमी ने ये सोच लिया है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन एक्चुअल में मेरा जीवन शुरू नहीं हुआ था, उस दिन से मेरा जीवन ख़त्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब हमने पहली सांस ली थी तो हमारी ज़िंदगी में एक सांस कम हो गई थी। तो जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते जा रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, हम मौत के पास जाते जा रहे हैं। तो जब हमें ये रहस्य समझ आ जाता है कि हमारी जन्म कहने को जन्म हुआ है लेकिन हमारी मृत्यु जो है वो जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, तो हम जब ज़िंदगी के प्रति ऐसी
गहरी समझ रखते हैं तो फिर हम बेचैन नहीं होते, फिर हमारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आ पाता है। आज जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो दूसरों को तो समझाते हैं कि माया का मोह नहीं होना चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ये सत्य है, लेकिन अंदर उनके इतनी बेचैनी है कि वो मरना नहीं चाहते। तो उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी तैयार की कर रखी है, अपने आप को सेना के साथ घेर रखा है कि हमें कोई मार ना दे। तो लेकिन जब कोई आदमी ज़िंदगी के प्रति गहरी समझ रखता है, मौत का डर वो ख़त्म कर लेता है कि कोई बात नहीं, एक दिन मरना ही है, लेकिन डर डर के क्या मरना, 100 साल की ज़िंदगी से 10 साल की ज़िंदगी अच्छी है अगर वो आत्मसम्मान के साथ जी जाए। तो वो आदमी कभी भी मौत से घबराता नहीं है, मौत कभी भी आ जाए। तो ज़िंदगी के प्रति जितना हम ज़्यादा प्यार अपना बढ़ाएंगे, उतना ही हमें बेचैनी ज़्यादा रहेगी। ज़िंदगी को खोने का हमें डर रहेगा, खोने का डर रहेगा। तो अगर हम जिस दिन ये मान लेते हैं कि एक दिन तो हमें दुनिया से जाना ही है, तो उसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। ज़िंदगी चाहे 10 साल की हो, लेकिन आत्मसम्मान वाली होनी चाहिए, तभी हम ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।